जय श्री राम दोस्तों। और जैसे कि आप जानते हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आ चुका है। और उसी के साथ हैं कुछ कॉलोनाइजर्स और भूमाफिया जिसको कह सकते हैं, वो अपना अपना मतलब दुकान खोल के बैठ गए हैं। और उनको लगता है कि अब मतलब भोली वाला जनता को पागल बनाएं। तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो मैं यमुना एक्सप्रेस पे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा, और इन्होंने सार्वजनिक सूचना आप देख सकते हैं इसको दिया है। तो इसमें इन्होंने बोला है यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया कि अब यहाँ पे आप नोट करिए। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो विशेष रूप से जनपद गौतम बुद्ध नगर के 131 अधिसूचित गांव हैं। और इसमें बुलंदशहर के 40 और अलीगढ़ के 105 और हाथरस के 421 और उसमें मथुरा के 431 और 60 अधिसूचित ग्रामों में। तो यमुना एक्सप्रेस क्या है, भूमि का प्राधिकरण बिना आवंटन प्रक्रिया प्राधिकरण से लेआउट बिल्डिंग प्लान की अनुमति प्राप्त किए बिना कतिपय बिल्डरों, डेवलपर्स, कॉलोनाइजर्स और सोसाइटी द्वारा जो भी ये हो रहा है इसको मतलब इन्होंने मना कर दिया है। तो इनके कहने का मतलब है कि अधिनियम धारा 143 जो कि धारा 80 के अंतर्गत भू उपयोग के प्रवृत्त कराया जा चुका है। तो क्या हुआ था कि जमींदारी विनाश अधिनियम जो था उसको इन्होंने ख़त्म करने के लिए, मतलब विनाश अधिनियम जो 143 को लागू इसलिए किया था कि मतलब वो कृषि भूमि है पर उस पर कृषि नहीं हो रही है, तो उसका जो राजस्व बोले तो जो भी उसका लगान वगैरह कटता था वो उसको ख़त्म करने के लिए ये किया गया था। अब इसमें क्या हुआ है, अब ये कह रहे हैं कि केवल भू राजस्व जो था, मतलब जो लगान था उसको ख़त्म करने के लिए करना था, ना कि भू उपयोग को परिवर्तन करना था। तो भू उपयोग यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। भू उपयोग का मतलब है कि जो ज़मीन कृषि के लिए है वो कृषि ही उस पर आप कर सकते हैं, उस पर आप घर नहीं बना सकते। और जो मतलब उसी तरह जैसे औद्योगिक जो भूमि है उस पे आप रेसिडेंशियल नहीं कर सकते। और इस तरीके से अपने कानूनी व्यवस्था जो, जब आप एक नए शहर का निर्माण होता है तो उसका पूरा एक खाका तैयार किया जाता है कि भाई फलानी जगह पे इंडस्ट्री रहेगी, यहाँ पे लोग रहेंगे। तो उसमें आप नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री में आप घर बना दें या घर में आप इंडस्ट्री लगा दें। तो आपको मतलब वो लाइसेंसेस होते हैं और मतलब बहुत सी एनओसी वगैरह लेके ही चीज़ों को करना है, क्योंकि अब ये एक मतलब काफ़ी संवेदनशील जगह है, या फिर हम कहेंगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी अगर आप देखो तो जेवर एयरपोर्ट, अगर मैं आपको जेवर एयरपोर्ट के बारे में बताऊं तो ये एक ब्राउज़र है जो अभी नया ही आया है। तो इसमें काफ़ी डिटेल में है, अगर आप चाहें तो मैं इसकी लिंक आपको दे सकता हूँ। तो एक ये वेबसाइट है, इसका नाम है यीडा, YIDA GIS पोर्टल। इस पर अगर आप जाएँ तो इस पर आप चेक कर सकते हैं कि भाई क्या है। तो ये आपका एयरपोर्ट है, इसमें ये रनहेरा है, ये दयानतपुर है, ये मुस्तफ़ाबाद है, ये थोड़ा है। इसके जो बीच में जो जितनी भी जगह है और गांव हैं ये सब जो है MRO हब और एयरपोर्ट के लिए लिए जा चुके हैं और लिए जा रहे हैं। मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी कलूपड़ा जो था ये कलूपड़ा तक ज़मीन जो है जा चुकी है, अब रह गया है ये। और ये वाला जो रोड है, ये रोड सीधा आपको लेके जाएगा ग्रेटर नोएडा। मतलब अगर आप गौर चौक से चल के आएंगे और कासना के बाहर जो रोड ख़त्म हो गया है, जो यमुना एक्सप्रेस वे मतलब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के वहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ से ये रोड अब आगे सीधा बनाया जाएगा और इसको इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि ये सीधा आपको होते हुए यहाँ से और ये आपको जेरवर एयरपोर्ट के पास लेके आए।
तो ये आपको जेवर एयरपोर्ट के पास जाएगा। ये 130 मीटर और समथिंग होगा इसका। और भी है एक ये रोड आपका जो पुराना रोड है जेवर से बुलंदशहर का, इसी के एकदम आप देखें तो सेंटर में ये एयरपोर्ट बना है। मतलब ये अगर हम इस प्रकार से इसको देखें, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है गाइस। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 28, 33, 29 और 32 सेक्टर्स हैं। इसमें से जो ये 30, 31 सेक्टर है ये अभी नहीं है, ये रबूपरा गांव है। ये फिल्म सिटी जो होनी है उसको यहीं पे निर्माण किया जा रहा है उसका। मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ ताकि इसको मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। चलो भाई, तो ये आपका हो गया है यहाँ तक। और इसमें मेरा तो इसमें जो ये ब्लू एरिया है ये फाइनेंशियल और एजुकेशनल हब्स के तौर पे विकसित किया जा रहा है। तो अगर हम इसको जूम इन करें, अगर हम इसको जूम इन करें तो इसमें आप देख सकते हो कि 32 जो सेक्टर है उस पर सब कुछ ऑलमोस्ट सभी प्लॉट्स हो चुके हैं, बस कुछ रह चुके हैं। तो अगर ये येलो आप अगर देखें तो येलो ये वैकेंट है प्लॉट। इसको आप अपना आप यहीं से जाके इसका पूरा इंडस्ट्रियल है 1343 134 3 1000 स्क्वायर मीटर का है, 32 में है, वैकेंट है। तो इसको आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब जो जो मतलब अलॉट होते जा रहे हैं प्लॉट्स उनको ये पिंक जो हो जा रहा है वो अलॉट हो चुका है, जो येलो में है वो वैकेंट है अभी। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं पूरा। अभी आप इसमें मतलब ये अभी इंडस्ट्रियल में आप मतलब एरियल वो देख के पूरा का पूरा इसको आप देख सकते हैं मतलब रियल उसमें सिनेरियो में। और ये आपका एयरपोर्ट जो बन चुका है, ये आपकी एयरपोर्ट का जो मतलब ये आपकी एयरपोर्ट का हवाई पट्टी जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे बन चुका है। शायद ये अपडेट नहीं है अभी। तो इस पे आप ये है कि आप दूरी वगैरह मेज़र कर सकते हैं कि आपका कितना दूर है क्या है। तो ये आपका अगर आप इसको करें और इसमें आप ड्रेनेज लाइन देखें कितनी बन गई हैं, तो कितने किलोमीटर पे मैं मान लो 2 किलोमीटर का बफर एरिया अगर मैं लूँ, मान लो मैं यहाँ से, तो ये अपना 2 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी और वो सब लाइन्स हैं वो चल गई हैं या नहीं, उसका ये जो रेड जोन आप देख रहे हैं ये एक कमर्शियल मतलब कमर्शियल जितनी भी चीज़ें होंगी उनके लिए अलॉटेड है। तो ये वाला जो रोड आ रहा है ये बुलंदशहर जा रहा है, ये अभी भी मतलब काफ़ी बोल रहे हैं कि काफ़ी अंग्रेज़ों के ज़माने का रोड था। यही रोड अगर आप वैसे देखेंगे तो यही रोड जो आगे जाके एयरपोर्ट में जाके लग रहा है, तभी ये वाला रोड बंद हो चुका है अब। तो ये रोड अब यहाँ से जंगीराबाद के लिए आप ये वाला जो रोड है इससे जंगीराबाद की तरफ खुर्दा की तरफ जाने के लिए तो यही किसान चौक से लेना है। ये वाला रोड आपका रोपड़ा की तरफ जा रहा है और ये वाला धनकौर की तरफ जो झाझर होते हुए जाता है। ये एयरपोर्ट है। यहाँ पे जो थी वो कॉलोनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो इस दायरे में हो रही थी। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो एरिया है ये इस एरिया में ये सब कॉलोनाइजेशन हो रहा था। अब आप मतलब ग्राउंड रियलिटी है कि मैं इस कोने में यहाँ पे एक झुग्गी डाल देता हूँ और किसी को पता नहीं चलेगा। तो मैं दिल्ली में बैठ के ये सब देख रहा हूँ, तो जितने भी अधिकारी हैं ये सब एक्सेस होता है। ये लाइव कैमरास का भी वहाँ पे है, जो सैटेलाइट से लाइव फुटेज है, ये अभी लाइव नहीं है। ये अभी 2018 की मतलब लास्ट अपडेटेड फाइल्स हैं। लेकिन आप चाहें तो उसको भी ड्यू टू सम
क्या बोलेंगे उसको, सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो बाकी अगले वीडियो में हम ये सब जानकारी लेंगे।